पर आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी 23 मार्च का। इसमें हम लोग नए इंग्लिश वर्ड सीखेंगे जो द हिंदू एडिटोरियल में यूज़ किए गए हैं 23 मार्च के, उनके हिंदी मीनिंग्स और उनके सिनोनिम्स भी सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लें थोड़ा इन कोर्सेज की जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए। इन क्लास भी ये कोर्सेज हैं, ऑनलाइन भी, रियल टाइम लाइव इंटरैक्टिव है। हमारा फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल लिंक, पेजेस का लिंक, और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम है। कोर्सेज़ के बारे में या किसी चीज़ से रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन ये वादा कीजिए कि स्किप नहीं कीजिएगा बीच में थोड़ा भी, क्योंकि हर वर्ड इंपॉर्टेंट है जो हम सिखाने जा रहे हैं। पहला वर्ड है बाइलैटरल। ये एक एडजेक्टिव है। बाइलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स और कंट्रीज। टाइज एक नाउन है, टाई वर्ब भी होता है। टाई का मतलब होता है बांधना, और टाई एक गले में लगाते हैं वो भी होता है। लेकिन यहाँ टाइज का मतलब नाउन के रूप में गठबंधन, गठजोड़, एसोसिएशन, रिलेशनशिप, बॉन्ड या कनेक्शन है। टेन्योर, टेन्योर शासनकाल को कहते हैं, नाउन है ये। इनकम्बेंसी, ए टर्म ऑफ ऑफिस, पीरियड इन ऑफिस, टाइम इन ऑफिस, रिजाइन कुछ हद तक इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है होल्ड। ठीक है, होल्ड का मतलब रखना, हैव, पजेस, ऑक्यूपाई, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ऑन ए पार विथ समबडी और समथिंग मीन्स इन कंपैरिजन विथ समबडी और समथिंग, इक्विवेलेंट टू समबडी और समथिंग। ठीक है, किसी के समतुल्य, बराबर। समिट नाउन है। समिट का मतलब होता है शिखर, और यहाँ समिट का मतलब सभा, कॉन्फ्रेंस, कॉन्क्लेव वगैरह। मैरीटाइम एक एडजेक्टिव है। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र से रिलेटेड। पहले भी ये वर्ड आ चुका है एडिटोरियल में बहुत बार। प्रीसीड वर्ब के रूप में यूज किया गया। प्रीसीड का मतलब होता है किसी चीज के पहले होना, हैपन प्रीवियसली। ठीक है, अंडरटेक, अंडरटेक एक वर्ब है। अंडरटेक का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, उसमें शामिल होना। बिगिन, स्टार्ट, लॉन्च, इंगेज, बिकम इन्वॉल्व, टेक पार्ट, ये सब। पुल आउट हाइफेनेटेड अगर है तो नाउन है। पुल आउट का मतलब होता है वापसी, विड्रॉल, डिपार्चर, रिट्रीट, एग्जिट, लीव, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट एक फ्रेज है, मतलब परिणाम स्वरूप, इसलिए देयरफॉर, दस, सब्सिक्वेंटली इसका सिनोनिम्स है। कम अप, यदि कोई आइडिया कम अप होता है तो सामने आता है, एराइज होता है, अकर होता है, इमर्ज करता है, सरफेस करता है वो। फ्रंट, फ्रंट नाउन है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, ऐसे फ्रंट का मतलब मोर्चा भी होता है। एज वेल एज एक कंजंक्शन है। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, इन एडिशन। कमांड नाउन है। ठीक है, कमांड मिलिट्री यूनिट को कहते हैं। ऐसे कमांड का मतलब हुक्म या आदेश भी होता है, वर्ब के रूप में आदेश देना भी होता है। कमांड से ही बना कमांडर। कमांड के एक हेड को कमांडर कहते हैं। लिंकेज नाउन है। लिंकेज का मतलब होता है संबंध, रिलेशनशिप। स्ट्रैटेजी नाउन है, इसका मतलब होता है काम करने का तरीका, रणनीति, प्लान ऑफ एक्शन कह सकते हैं। अफर्म, अफर्म वर्ब है। अफर्म करने का मतलब आश्वस्त करना, दोहराना, बात को सुनिश्चित करना। कंफर्म, सपोर्ट, अप्रूव, एंश्योर, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। रिजॉल्व यहाँ नाउन के रूप में यूज किया गया है। रिजॉल्व का मतलब होता है प्रण, डिटर्मिनेशन, विल पावर, फर्मनेस, रिजोल्यूशन, करेज, टेनासिटी। और रिजॉल्व यदि वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो हल कर देना। इंक्लूसिव एक एडजेक्टिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको मिलाकर, तो ऑल एम्ब्रेसिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सुलेटिव, एडजेक्टिव है। कॉन्सुलेटिव मतलब होता है कौंसुल के स्तर पर, एडवाइजरी के स्तर पर, जिसमें सलाह दिया जाए, जिसमें एक दूसरे के बातों को रखा जाए, समझा जाए। स्टिक टू, किसी चीज पर कायम रहना, फ्रेजल वर्ब है। अबाइड बाई, कंप्लाई विथ, फुलफिल, कंफॉर्म टू, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। फॉलो, ओबे, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। पुल आउट, वापस खींच लेना, वापस बुला लेना। विड्रॉ, रिट्रीट, ये सब। इंट्रा एक प्रीफिक्स है। इंट्रा यदि प्रीफिक्स जुड़ता है तो विदिन का सेंस आता है। इंट्रा अफगानिस्तान मतलब विदिन अफगानिस्तान। डायलॉग, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत, डिस्कशन, डिस्कोर्स। दस फार का मतलब होता है अब तक, सो फार, टिल नाउ, अनटिल नाउ वगैरह। हीड नाउन के रूप में
होता है तो ध्यान, पे हीड टू समथिंग एक फ्रेज होता है, किसी चीज पर ध्यान देना, पे हीड टू समथिंग, और पे नो हीड टू समथिंग किसी चीज पर ध्यान नहीं देना, और हीड खुद वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, इसका भी मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन टू समथिंग, लिसन टू समबडी और समथिंग। कंडीशनल, कंडीशनल एडजेक्टिव है, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त वाला, ठीक है, सब्जेक्ट टू, डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडिंग ऑन, कंटिंजेंट ऑन, इसके सिनोनिम्स के रूप में। यदि आप किसी चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप उसको ज्यादा महत्व देते हैं, आप उसको हाईलाइट करते हैं। डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक, बुद्धि, तो आप कह सकते हैं विजडम, प्रेफरेंस, डिस्पोजिशन वगैरह, इसके सिनोनिम्स हैं चॉइस, ऑप्शन। इवन सो, एनीवे, हालांकि, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ दैट। सेंस, नाउन है, सेंस का मतलब समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डिसर्नमेंट। गिवन हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में कंसीडरिंग के अर्थ में यूज किया जाता है सेंटेंस के शुरू में। प्रोक्योर एक वर्ब है, प्रोक्योर का मतलब खरीदना, जमा करना, जब आप खरीदते हो तो आप जमा करते हो। बाय, परचेज, कलेक्ट, गैदर, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। डिटर्मिनेशन हमने बताया, नाउन है, इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प, डिसीजन। सेंटिमेंट, भावना, थॉट, व्यू, ओपिनियन, इमोशंस। सेकंड, सेकंड वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, एंडोर्स करना। ओमिशन, किसी मामले को छोड़ देना, एक्सक्लूजन कह सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू समथिंग और समबडी, उसके विरोध में। सिग्नल, संकेत देना, इंडिकेट करना, कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना, सिग्निफाई करना, हिंट करना, ठीक है। तो ये थे आज के एडिटोरियल के वोकेबलरी। आपको बहुत सारे पुराने वर्ड्स के रिवीजन भी हुए और नए वर्ड्स भी आपने सीखा। अगर आपको अच्छा लगा तो ओपिनियन में बताइए, अपना राय जरूर दीजिए ओपिनियन में, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले और आपके दोस्तों को भी नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें सीखने का सपोर्ट मिले। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए और अपने यूज़फुल चीज़ें अगर आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचते रहें, आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना करें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर भी मिलेगा। माई एग्जाम स्टडी पर ऐप पर और टेलीग्राम पर इसके PDF फ्री में हम सभी बच्चों को दे रहे हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। माई एग्जाम स्टडी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। धन्यवाद।